हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे ट्रांजिट एनालिसिस पे। आज हम 4th क्वेश्चंस करेंगे उस ट्रांजिट एनालिसिस की सीरीज में। ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, कंपटीशन और बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप मेरे सुंदरम सर क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, लॉजिक्स को, और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक system is g of s equal to k upon 1 plus t of ts multiplied by s. Okay, now where k and t are the constant. अब सबसे पहले समझिए कि ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जिसमें फीडबैक आपका यूनिटी है। तो सबसे पहले क्या गिवन होता है, हम यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s इक्वल टू k अपॉन s 1 प्लस ts एंड hs यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो हमें मालूम है वो वैल्यू 1 होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो ये सब डाटास हो गए वेयर k एंड t आर दी कांस्टेंट। Determine the factor which gain k should be multiplied। वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड करो जिसको अगर k से मल्टीप्लाई करें जिससे कि ओवरशूट, सो दैट ओवरशूट ऑफ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स यानी जब हम इनपुट देते हैं यूनिट स्टेप तो उसका आउटपुट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 75% टू 25%। क्या कम होना चाहिए, जो ओवरशूट है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो ओवरशूट है बेटा वो 75% से 25% रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो डायग्राम से हम समझने की कोशिश करें कि ये सेकंड ऑर्डर का सिस्टम है। ये कहता है कि ये जो यहाँ है ये आपको याद हो तो ये 100% वैल्यू है। अगर हम इससे ऐसे जाते हैं तो ये जो वैल्यू है ये आपका 75% ओवरशूट है। क्या है बच्चों, 75% ओवरशूट है। और इसमें आपको मालूम है कि ये जो हमारा फंक्शन है k, इस k को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये जो ओवरशूट है ये हमारा 25% रह जाए। ये आपका जो है ये 25% तक रिड्यूस रह जाना चाहिए। मेरे थ्योरेटिकल लेक्चर में मैंने ये बताया था कि बहुत बेस्ट स्टेबल सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए ओवरशूट 20 से 25% मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें 75% ओवरशूट है, तो हमें उसको रिड्यूस करना है 25% तक। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम ओवरशूट को रिड्यूस कर सकें। ठीक, अब कहाँ क्या करना है, वो ये कह रहा है कि k जो है गेन, ये जो k है आपका, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये रिड्यूस हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कहता है कि वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज्ञात फाइंड करो जिसको k से मल्टीपल करने पर जो ओवरशूट है, परसेंटेज ओवरशूट 75% से 25% पर रिड्यूस हो जाना चाहिए। अब आपको मालूम है सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हम सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शंस निकालते हैं सेकंड ऑर्डर का। सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, आपको मालूम है ना, सेकंड ऑर्डर का GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। अब ये हमारे पास GS है, ये HS है, तो यहाँ हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका CS अपॉन RS इक्वल टू K अपॉन S 1 प्लस TS डिवाइड बाय 1 प्लस GS
के अपॉन एस 1 प्लस टी ऑफ एस इंटू 1। सो इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो के अपॉन एस 1 प्लस टी एस डिवाइड बाय, मैंने बार बार कहा है जब भी हम सी एस अपॉन आर एस में करते हैं जी एस हमेशा रेशियो में होता है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा आपको एलसीएम लेना होगा। और ये जब एलसीएम ले लोगे तो ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा एस 1 प्लस टी एस एंड प्लस के इंटू 1 के। तो आप देखिए एलसीएम से एलसीएम मैंने बार बार बताया कैंसिल हो जाता है, तो इक्वेशन आती के, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एस को मल्टीप्लाई करो टी एस स्क्वायर प्लस के। सो फाइनली सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू के अपॉन हाईएस्ट पावर टी एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के। तो ये हमारा फाइनली क्या वैल्यू आ गई, कंट्रोल सिस्टम के सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन आ गया सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू के अपॉन टी एस स्क्वायर प्लस एस प्लस। जब हम सर्किट पढ़ते हैं या लाप्लास पढ़ते हैं या फिर हम कंट्रोल पढ़ते हैं तो हमें यह मालूम है कि जो इसका जनरल सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर transfer function is Cs upon R of S equal to omega n square divide by S square plus 2 zeta omega n s plus omega n square। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, मैंने कहा है कि जब हम डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर ऐसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पावर नहीं, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर 1 है तभी हम उसको कंपेयर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट टी है तो हम टी को बाहर निकाल देते हैं। तो सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू के डिवाइड बाय टी कॉमन एस स्क्वायर प्लस एस बाय टी प्लस के बाय टी। तो ये टी आपके इसके साथ आ गया। तो मैं फाइनली जो हमें सेकंड ऑर्डर चाहिए था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज करने के बाद के अपॉन टी डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस s by t plus k by t, this is our final second order equations। ये कंप्लीट आपका हो गया। यहाँ से अब क्या करते हैं, मैंने आपको कई सवालों में इससे पहले भी कहा है, अगर हमारा स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आ जाता है तो उसको स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए देखिए कहाँ गया आपका ये ओमेगा एन स्क्वायर, ये ओमेगा एन स्क्वायर ये ओमेगा एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये जो पूरी टर्म्स हैं मैंने बार बार बताया, अब बताने की जरूरत नहीं है, एस बाई टी से कंपेयर हो जाएगा। नाउ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय टी। ये जो के बाय टी है ये हमारा ओमेगा एन स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखो हमारे पास ओमेगा एन की वैल्यू अंडर रूट के बाय टी। तो ये हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बाय टी का अंडर रूट आ गया। इसके साथ साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे सेकंड टर्म को, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सेकंड टर्म में जो एस का कोफिशिएंट है, ये एस का कोफिशिएंट 2 जेठा ओमेगा एन, यहाँ कितना कोफिशिएंट है इसका 1 बाई टी। सो वी पुट हियर 1 बाई टी। तो यहाँ से आप जेठा निकाल लेंगे, मेथड है, तो ये आ जाएगा 1/2 ओमेगा एन इंटू टी। अब यहाँ से ये ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो जेठा की वैल्यू हमें मिलेगी। तो जेठा इक्वल टू 1/2 अंडर रूट के बाय टी इंटू टी। अब देखिए ये जो अंडर रूट टी और ये टी है ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे जो जेठा की वैल्यू आई है वो है 1/2 अंडर रूट के एंड टी।
दिस इज आवर जेठा वैल्यू। तो आप देखिए इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमने अरेंज किया, सब क्वेश्चन के हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको हमने हमारे क्वेश्चन में जो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आई उससे कंपेयर किया। तो हम हमेशा हर सवाल में ओमेगा एन और जेठा ही निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन में क्या लॉजिक से क्या जरूरत है वो तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फर्स्ट केस पे। फर्स्ट केस में आप देखो कि जो ओवरशूट है वो ऑलरेडी 75% है। तो हम 75% के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, परसेंटेज MP इज इक्वल टू ई की पावर माइनस पाई जेठा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेठा स्क्वायर। तो परसेंटेज MP अगर कितना आएगा, यहाँ थोड़ा आगे कर लेते हैं, 75 इक्वल टू ई की पावर माइनस पाई जेठा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस जेठा स्क्वायर। और आपको मालूम है जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीपल होता है, यहाँ हमने 100 से मल्टीपल कर लिया है। ये देखिए क्या है क्वेश्चन में, 75 इक्वल टू परसेंटेज ओवरशूट। अब ये 100 जब 75 के इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो 0.75 हो जाएगा। तो वी राइट हियर 0.75 इक्वल टू ई की पावर माइनस पाई जेठा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस जेठा स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ से मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कराया था वीडियो में, देखो जब ये एक्सपोनेंशियल टर्म इधर आता है तो ये हमारा ln हो जाता है और ln 0.75 इक्वल टू माइनस पाई जेठा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेठा स्क्वायर। अब जब ln 0.75 की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर 0.2876 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से आप चेक कर लेना, इक्वल टू माइनस 3.14 इंटू जेठा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जेठा स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस कैंसल। फिर हम इस देखो ध्यान से, ये अंडर रूट है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इक्वल टू 0.2876 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू जेठा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस जेठा स्क्वायर, 1 माइनस जेठा स्क्वायर। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 8271 पॉइंट और ये 1 माइनस जेठा स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू आपका ऊपर 3.14 का स्क्वायर इंटू जेठा स्क्वायर। अब आप देखिए क्या करना है, 0.8271 को इससे मल्टीपल करना, 0.8271 को जेठा स्क्वायर, इसको कैलसी से सॉल्व करना। तो ये टर्म भी जेठा स्क्वायर है, ये भी जेठा स्क्वायर होगा तो उधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी फाइनली हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जेठा की वैल्यू आएगी, जो हमारे पास जेठा की वैल्यू आएगी 0.0911 आपके पास आ जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि अगर मेरा ओवरशूट 75% है, अगर मेरा ओवरशूट 75 है तो जो डैम्पिंग रेशियो है वो हमारा 0.091 के इक्वल आ जाएगा। चलिए क्लियर। तो मैंने पूरे पेज पर जो भी किया था उससे जो अब आगे की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, मैंने ओमेगा एन का फॉर्मूला लिख दिया जो हमारे पहले पेज पे आया था, जेठा की लिख दिया। अब हमने जो सॉल्व किया था कि 75% ओवरशूट हो तो जेठा की वैल्यू आएगी। नाउ अब हम लेते हैं केस नंबर 2। जब आपका परसेंटेज MP आपका 25% हो जाएगा तो हम यहाँ पर 25 इक्वल टू ई की पावर माइनस पाई जेठा डिवाइड बाय 1 माइनस जेठा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये 100 इधर आ गया तो ये 0.25 हो गया। ये जो ln है
एक्सपोनेंशियल है, ये इधर आ गया तो 0.25 और आपका यहाँ बच गया 0.31414 जेठा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेठा स्क्वायर। तो जब हम ln 0.25 को निकालते हैं, किसको, ln 1.25 को, तो माइनस 1.9218 आ जाएगा, माइनस 3.14 इंटू जेठा डिवाइड बाय 1 माइनस जेठा स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसल, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो 1.9218 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3.14 का स्क्वायर इंटू जेठा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस जेठा स्क्वायर। अब आपको कहा है कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर को यूज़ करना है, इक्वेशंस को करोगे तो इसको सॉल्व करने पर जो जेठा है, अब देखिए पहले वाले केस में हमने जेठा लिया था, तो सेकंड केस में हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जेठा की वैल्यू नया लेना पड़ेगा, जेठा 1, तो ये जेठा 1 ये सारे 1 1 हो जाएंगे और इस पूरे को सॉल्व करोगे, यहाँ पर पूरा सॉल्व करोगे तो जो जेठा 1 की वैल्यू है, तो जेठा 1 की वैल्यू है वो 0.4037 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड केस का जेठा आ गया। क्या आ गया, सेकंड केस का जेठा आपके पास आ जाता है। सो परसेंटेज MP can be reduced from 75% to 25%. The damping must be changed. Damping must be changed from 0.0911 to 0.4037. So what is the formula for damping? Damping 1/2 K into T। ये हमारे पास डैम्पिंग का फैक्टर था आपके पास, तो ये हमारे पास वैल्यूज हो जाएगी। अब हमें क्या चेंज करना है, K की वैल्यू को चेंज करना है। तो पहला केस कितना है, ये आप मान लीजिए फर्स्ट और ये आपका सेकंड। फर्स्ट के लिए 0.0911 ओके इक्वल टू 1/2 अंडर रूट K इंटू T, एंड सेकंड केस में आपका 0.4037 इक्वल टू 1/√K1 इंटू T। देखिए इसके लिए आपका K रहेगा और इसके लिए एक नया फैक्टर कांस्टेंट, गेन कांस्टेंट को K1 ले लिया आपने, तो ये K1 की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों फॉर्मूलों में कंपेयर करो तो ध्यान से देखो, ये K है, ये K1 है। अब ये K1 ही तो निकालना है दोस्तों, कि इस K को किससे मल्टीप्लाई करें, तो वो K1 अपने आप वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर देगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, देखिए इस इक्वेशन को 0.0911 में डिवाइड कर दिया, 0.4037 इक्वल टू 1/2 अंडर रूट KT, और जब इस क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, अंडर रूट K1 इंटू T बाय 1। देखिए 2 से 2 कैंसल, अंडर रूट T से T कैंसल हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर आपका फॉर्मूला 0.91 और इन सब से कौन से डिवाइड करेंगे तो 0.22565554 इक्वल टू अंडर रूट K1 बाय K। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया आपने, तो 0.05092 इक्वल टू K1 बाय K। देखो ये क्वांटिटी जो आई है, इस दोनों को कैलसी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट K1 बाय K, स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया। अब फाइनली आपके पास K1 इज इक्वल टू 0.05092 into K. So what is the multiplying factor? This is the factor by which multiplied with K
will give the new constant k1 such that overshoot must be reduced from 75% to 25%। तो हमें इसमें k को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि ओवरशूट 75 से 25% आ जाए। तो ये आपका क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बीटेक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप कभी देखेंगे ना, गेट में भी आते हैं और साथ साथ में आता है, लेकिन ये जो बीटेक की तरह हम इसमें सॉल्व करते हैं, गेट में और ईएस में ऐसा सॉल्व नहीं करना है। वहां पर आपको इसको देखकर डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन लिखना सीखना है, वो हम कभी और सीखेंगे। अभी हम सिर्फ बीटेक के क्वेश्चंस के पैटर्न्स पे पूरा मैंने किया है। इन सब क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको अच्छी तरह आना चाहिए, कैलसी का सही यूज करना चाहिए, लॉग एलएन ये सब आपके पास आना चाहिए। तो इस वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ हम फिनिश कर रहे हैं। तो ये हमारी एक सीरीज कौन सी ट्रांजिएंट एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है वो आपकी चल रही है, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगा कि कुछ और क्वेश्चन सीरीज में कराने चाहिए तो अगले वीडियोस में मैं वो लेके आऊँगा, नहीं तो ये मानिए कि 4 क्वेश्चन की जो एक सीरीज थी ट्रांजिएंट पे वो हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब पढ़िए और हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए, पीछे छोड़ते जाइए तकलीफ़ों को, दर्द को। इसी के साथ हम ये वीडियो फिनिश करते हैं। देन ऑल द बेस्ट फ्रॉम सुंदरम क्लासेस। सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा। ओके, थैंक यू।